में एक बहुत बड़ा मतलब नाला पड़ा। उसमें एक उन पुरुषों में एक मुस्लिम था और एक हिंदू था। जो मुस्लिम था उसने क्या देखा है, उन दोनों ने क्या देखा है कि जो एक नाला है उसमें गाय फंस गई है दंदल। तो मुस्लिम सोचने लगा इस नाले को मैं कूद भी नहीं पाऊंगा। उसने क्या किया, उसी दंदल में गाय फंस गई है तो उसने गाय की पीठ पर पैर रखा और उस पार कूद गया। लेकिन हिंदू ने देखा तो हिंदू सोचने लगा गऊ मेरी माता है, मैं इसके ऊपर पैर रखना तो बहुत बड़ी बात है, मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। पहले मेरा कर्तव्य है इस गाय को दंदल से निकालना है, इसे स्वस्थ करना है। उसने क्या किया, उस नाले में से गऊ माता को जैसे तैसे निकाला, नहलाया, साफ सुथरा किया, उसे चारा डाला और एक वृक्ष के नीचे ठंडी छांव में बांध दी। इतना काम करके वो हिंदू भाई जो था वो आगे चला। जब आगे चला तो एक बहुत बड़ा कांटा रास्ते में पड़ा था। कांटा उसके पैर में चुभ गया। मुस्लिम तो चला गया, लेकिन जिसने गाय की सहायता की उसके पैर में कांटा चुभ गया। इतना तेज कांटा था कि वो कांटा ऐसा चुभा कि पैर के तलबे में चुभ करके ऊपर निकल आया, तलबे से ऊपर आ गया। हिंदू भाई गिर कर रोकर कहने लगा, अरे परमात्मा मैंने क्या बुरा किया जो मुझे ये मिला। तभी थोड़ी देर में वहां से एक संत निकल कर के गए। संत ने उसे पड़ा देखा तो पास में आए, बोले बेटा परमात्मा किसी को कोई दंड नहीं देता, वो तो कर्म ही उसका दंड होता है। लेकिन यहाँ पर बेटा तुम्हें जो कांटा चुभा है ना, इस कांटे की जगह पर तुम्हें एक काला जहरीला सर्प काटने वाला था और ऐसे काटता कि तुम तुरंत वहीं मर जाते। लेकिन तुमने गाय की सेवा की, वो प्रारब्ध तुम्हारा सर्प मारा तो टल गया, वो होनी तो तुम्हारी टल गई, लेकिन होनी की जगह पर जो तुम्हारा प्रारब्ध था उसका थोड़ा सा असर रह गया, जो परमात्मा ने तुम्हें कांटे के रूप में दे दिया। अब मेरी बात को शायद आप लोग समझ गए होंगे। महाराज मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे दोनों भाई ठीक हैं, है ना। क्योंकि जैसे कि उस जिसे कांटा चुभा उसके साथ में होने वाला क्या था और सिर्फ कांटा चुभ के रह गया, है ना महाराज। तो ये समझ लीजिए ये भी परमात्मा की कृपा है कि होने वाला कुछ और ही था, यहाँ तक ही उसने रोक दिया, सहायता उसे थाम लिया। तो ये भी भगवान की कृपा है। तो ये जिंदगी है, कभी भी हार मत मानिए, कभी चढ़ाव है कभी उतार है। तो महाराज अभी आप सभी बड़े ध्यान मग्न होकर भगवान की